उनकी बात करने की बजाय गोलियां चला रही है और 30,000 से ज़्यादा आंसू गैस के गोले सिंबू बॉर्डर पर डाल दिए गए हैं किसानों पर। लखीमपुर खीरी के अंदर जिस तरह से मंत्री पुत्र ने किसानों को कुचला गया और सब ने देखा, वो वीडियो भी देखा, आज तक न्याय नहीं मिला है। जो इनके आका थे एडोल्फ हिटलर जर्मनी के, उन्होंने एक बात कही थी कि जनता के बीच में जितना कॉन्फिडेंस का झूठ बोला जाएगा और बार बार बोला जाएगा तो लोगों के दिमाग पे प्रेशर रहता है कि कुछ करेंगे। इनके पास सिवाय ईवीएम के तो कह रहे थे कि मोदी के नाम पे कुत्ता जीत जाता है। वहां मोदी जी टिकट बांट रहे हैं, जो टिकट जिसको मिली है वो हाथ जोड़ के कह रहा है कि ना जी तुम जानो, तुम्हारा जाने काम। एमएसपी की मांगों को लेकर और स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की मांग, किसान कर्ज की माफी की मांग को लेकर जिस तरह से किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, अब किसान दिल्ली कूच करने की बात कर रहे हैं। 6 मार्च का जिस तरह से पूरे देश भर के किसानों का कॉल बुलाया हुआ है, दिल्ली कूच करेंगे। हमारे साथ यहाँ किसान नेता मौजूद है, किसान मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि उनकी तैयारी किस तरह से है दिल्ली कूच करने को लेकर। रघुवीर जी, आप बताएं, किसानों की जो मांगे हैं लंबे समय से चल रही है, दिल्ली कूच करने का आह्वान किया गया है, किस तरह की तैयारियां हैं? किसान तो हमेशा ही तैयार रहता है। सवाल ये है कि सरकार जिस तरह का रवैया अपना रखा है और जिस तरह से 3-4 किसान शहीद हो गए हैं, एक किसान के सिर में गोली लगी और पूरे देश ने देखा इस बात को कि सरकारें किसानों के मुद्दों पर कितनी संवेदनशील है। उनकी बात करने की बजाय गोलियां चला रही है और 30,000 से ज़्यादा आंसू गैस के गोले सिंबू बॉर्डर पर डाल दिए गए हैं किसानों पर। तो किसान आहत है, किसान अपनी तैयारी कर रहा है, किसान जाएगा और वो 6 को भी जाएगा, वो 14 को भी जाएगा। और दिल्ली इसलिए जा रहा है कि देश की राजधानी है, न कि वो कोई घूमने जा रहा है, सैर सपाटे के लिए जा रहा है। सीधे से 3-4 मुद्दे हैं। एमएसपी का सवाल है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य फसल का है, वो मांग कर रहा है कि उसकी गारंटी दी जाए। गुलाम नबी जी, अभी 2-3 दिन हो गए, सरसों की फसल कट गई और अभी तक उसका पंजीयन, उसका रजिस्ट्रेशन एमएसपी पर होना शुरू नहीं हुआ है। अब बताओ किसान क्या करे? सरकार कह रही है हम एमएसपी पे खरीद रहे हैं। सरसों को कटते हुए 2-3 दिन हो गए और 5-6 दिनों के अंदर मंडी में सरसों आ जाएगी, लेकिन अभी केंद्र सरकार की कोई एजेंसी खरीदने के लिए अभी आगे नहीं आई है, कोई गाइडलाइन नहीं आई है। तो एमएसपी की यही तो हम गारंटी मांग रहे हैं और सरकार संसद में झूठ बोल रही है। मतलब अब तक ये माना जाता था कि संसद में कोई बात कह दी गई है वो बिल्कुल सत्य है। और आज हम ये देखते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश का कृषि मंत्री संसद को गुमराह कर रहा है, संसद के अंदर झूठ बोल रहा है कि हम एमएसपी पर खरीद कर रहे हैं। अगर एमएसपी पर खरीद कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ ये राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला का जिला मुख्यालय है और यहाँ बम्पर फसल हुई है इस बार सरसों की। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, पिछली बार किसानों ने आंदोलन करके मात्र 20% सरकारी खरीद हो पाई और इस बार तो रजिस्ट्रेशन नहीं है। अभी कह रहे हैं गेहूं का करवाओ, गेहूं तो आएगी 20 दिन बाद, जो पहले फसल आ रही है उसके कोई जिक्र नहीं है। तो एक एमएसपी का सवाल है। लखीमपुर खीरी के अंदर जिस तरह से मंत्री पुत्र ने किसानों को कुचला गया और सब ने देखा, वो वीडियो भी देखा, आज तक न्याय नहीं मिला है। किसान आंदोलन जो 11 महीने 13 महीने चला, जिसमें जो मुकदमे हुए, उस मुकदमे में हनुमानगढ़ में हम पे भी हुए रेल रोकने के, और केंद्र सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री घोषणा करता है, टीवी पर सार्वजनिक रूप से घोषणा करता है कि हम ये मुकदमे वापस लेंगे, हमसे गलती हो गई, हम समझा नहीं पाए, मैं माफ़ी मांगता हूँ। और आज भी मुकदमे जस के तस पड़े हैं। स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट आई कि फसल का भाव क्या होना चाहिए, C2 + 50%, इसका मतलब ये है कि उसका ज़मीन का किराए का और उसके परिवार के जो अन्य लोग जो काम करते हैं उनकी मजदूरी जोड़कर वो रेट तय किया था। और ये जो अपने भाषण दिया था कि आय दुगनी होगी किसान की, दुगनी की आधी हो गई है। तो ये जो सवाल है जिस पर किसान पिछले 2-3 सालों से लड़ रहा है और केंद्र सरकार किसान और मजदूर दोनों को दबाना चाहती है, इसलिए वो इस तरह के कानून लगातार लेकर आ रही है। हमारा आह्वान है संयुक्त किसान मोर्चे का 14 मार्च को दिल्ली में जाने का। उस क्रम के हम पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। पूरे राजस्थान से लोग जाएंगे
और बड़ी विडंबना है आपके बीच में कह रहे हैं कि सरकार जब यहाँ बदली है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, और आप देखिए कितना बड़ा तमाशा किसानों के साथ हो रहा है। बड़ा आसान सा जोड़ा जो आपके समझ में आ जाएगा कि गेहूं की फसल आएगी कम से कम 20 अप्रैल, उससे पहले गेहूं की फसल मंडियों में नहीं आएगी। अभी छोटी मोटी डेयरी नौहर में, भादरा में जो बिरानी इलाका है या अपने कोटा है, इटावा है, वहाँ तो सरसों आएगी, और सरसों का भाव जो है वो 5650 रुपये सरकार का भाव है सरसों का। अब आप अंदाजा लगाइए कि पिछली जो फसल थी कपास की, उसका 7650 रुपये भाव था, लेकिन 5000 से ऊपर आज भी हमारी मंडी में 5000 से ऊपर प्राइवेट में नरमा खरीदने को कोई तैयार नहीं है। अब सरसों की भी यह हालत है। गवर्नमेंट को तैयारी तो करनी चाहिए, सरसों की जो फसल पहले आएगी खरीद तो पहले उसकी होगी ना, लेकिन वादे कर रहे हैं गेहूं के लिए। लेकिन असल में ढकोसला है कि वो जो उन्होंने पहली बार हमने देखा है, अलग अलग मंडियों में ई रिक्शा लगा रखे हैं, प्रचार कर रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, एफसीआई के अधिकारी जा रहे हैं, कलेक्टर साहब रोजाना मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, बारदाना ले लिया जी, क्वालिटी इंस्पेक्टर आ गए, टेंडर आ गए, सारी प्रक्रिया चल रही है। असल मंशा क्या है? अगर तुम्हारी मंशा किसान को राहत देने की है, एमएसपी पे खरीद करने की है, तो फिर पहले सरसों की आनी चाहिए ना। बड़े इलाके में, बम्पर इलाके में सरसों हुई है, और हनुमानगढ़ और गंगानगर जिला पूरे राजस्थान में 2 ही जिले ऐसे हैं जहां बम्पर कृषि आधारित जिले हैं, जहां नहरी पानी अच्छा है, गेहूं की फसल अच्छी होती है, नरमा कपास होता है, उसके अलावा चना है, दालें हैं, कोई ज्वार का जवाब नहीं है। तो ये सारी की सारी जो अभी चल रही है, ये सिर्फ चुनावी मुहिम चल रही है। लोगों के बीच में प्रचार किया जा रहा है कि मोदी की गारंटी है, जो जुमले थे मोदी को, उनको अब गारंटी साबित किया जा रहा है, जबकि ऐसा जमीनी हकीकत में नहीं है। चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव नजदीक है, और जिस तरह से किसान सड़कों पे है, आंदोलन कर रहा है, दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहा है, लाठियां खा रहा है, गोलियां खा रहा है, फिर भी जो मोदी सरकार है वो दावा कर रही है कि इस बार 370 पार हो जाएंगे, 400 पार हो जाएंगे। ये आंदोलन का क्या उनके प्रभाव नहीं पड़ेगा? ऐसा नहीं है, वो जनता का एक माइंड सेट कर रहे हैं। ये आरएसएस की लॉबी का एक ही है कि झूठ बोलो और बड़ी तसल्ली के साथ बोलो। ये जो इनके आका थे एडोल्फ हिटलर जर्मनी के, उन्होंने एक बात कही थी कि जनता के बीच में जितना कॉन्फिडेंस का झूठ बोला जाएगा और बार बार बोला जाएगा तो लोगों के दिमाग पे प्रेशर रहता है कि कुछ करेंगे। इनके पास सिवाय ईवीएम के कोई ऐसी बात नहीं है। बाकायदा किसानों में इसका असर है, और इसका असर आपको आने वाले लोकसभा चुनाव में दिखेगा। कहीं मोदी लहर नहीं है, कहीं 370 470 पार जाने वाली बात नहीं है। मीडिया एक बात नहीं दिखा रही है, बाकी लोगों का दिखा रही है, कांग्रेस का, इंडिया गठबंधन का, लेकिन यह नहीं दिखा रही कि बीजेपी को छोड़कर भी लोग रफू चक्कर हो गए। उनकी टिकटों पर लोग लड़ने को तैयार नहीं है। जहां लोग कह रहे थे कि मोदी के नाम पे कुत्ता जीत जाता है, वहां मोदी जी टिकट बांट रहे हैं। जो टिकट जिसको मिली है वो हाथ जोड़ के कह रहा है कि ना जी तुम जानो, तुम्हारा जाने काम।